नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, हम आज बीए भाग 2 ऐच्छिक प्रश्न पत्र 3 सत्र 3 के कहानी के प्रकार इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कहानी के प्रकार के कितने होते हैं, किस किस प्रकार पर कहानी लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर चर्चा करें। कहानी के प्रकार में से पहला प्रकार है वर्णनात्मक। इसमें लेखक किसी स्थान या पात्र का समय का वर्णन करना ही अपना लक्ष्य मानता है। वर्णनात्मक कहानी का प्रकार जो है उसमें लेखक किसी स्थान या पात्र या समय का वर्णन करना ही अपना लक्ष्य मानता है। उसका वर्णन होता है स्थान का या पात्र का या समय का। घटनात्मक कहानी, इसमें लेखक का लक्ष्य किसी घटना विशेष का रोमांचक चित्रण करना होता है। जो घटना घटित होती है, कोई भी घटना सड़क पर हो या व्यक्ति के जीवन पर में हो, उसका रोमांचक चित्रण करना उसका लक्ष्य होता है। लेखक मुख्य घटना से संबंध रखने वाले अन्य अनेक छोटी मोटी घटनाएं भी प्रस्तुत करता है। उस मुख्य घटना जो घटित होती है उसके साथ संबंध रखने वाले अन्य घटना का भी वर्णन उस कहानी में प्रस्तुत कर। इसमें कथा वस्तु को छोड़कर अन्य तत्व गौण हो जाते हैं। यानी कि घटना लेखक मुख्य घटना से संबंध रखने वाली अन्य छोटी छोटी घटनाओं पर वर्णन करता है, इसलिए इसे कथा वस्तु को छोड़कर अन्य तत्व इसमें गौण होते हैं, कथा वस्तु होती है। चरित्रात्मक कहानी, इसमें लेखक की दृष्टि पात्रों के वास्तविक चित्रण पर अधिक रहती है। लेखक पात्रों के बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के चरित्र का अंकन करता है। इसमें घटनाओं का अधिक महत्व नहीं रहता, जैसे कि प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी। इसमें लेखक चरित्रात्मक उस जो कहानी में पात्र है उसका आंतरिक चरित्र कैसा है, बाह्य चरित्र कैसा है, उस पर ही लिखना या उसका ही चरित्र को उजागर करना ही लक्ष्य होता है उस लेखक का। इन घटनाओं का महत्व उसमें कम ही होता है। वातावरणात्मक कहानी, इसमें लेखक किसी प्रसंग को लेकर देश काल वातावरण का सजीव और यथार्थ चित्रण करता है, जैसे प्रेमचंद की शतरंज की खिलाड़ी कहानी। वातावरणात्मक कहानी में लेखक किसी एक प्रसंग को लेकर देश काल वातावरण उस कहानी का कैसा है उसका वर्णन करना ही अपना प्रमुख उद्देश्य है। प्रभावात्मक कहानी, इसमें लेखक घटना आदि को महत्व न देकर किसी प्रभाव को महत्व देकर कहानी लिखता है, जैसे मोहनलाल महतो की कवि कहानी। यानी जो भी घटना घटती है उसका जो प्रभाव पड़ता है या कोई विचार हो उसका प्रभाव पड़ता है, उस पर कहानी लिखी जाती है, उसका प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। भावात्मक कहानी, इसमें लेखक स्वाभाविक ढंग से किसी मनोभाव का चित्रण मनोविज्ञान के आधार पर करता है। अंतर्द्वंद ऐसी कहानियों का बीच होता है, इसमें से घटनाओं का महत्व न होकर बराबर होते हैं। भावात्मक, किसी मनोभाव के मन में जो भाव उठते हैं उस पर एक कहानी लिखी जाती है, चित्रित की जाती है। मनोभाव जैसे कोई आनंददायक होते हैं, दुखदायक होते हैं, उस पर कहानी लिखना उस कहानीकार का लक्ष्य होता है। समस्यात्मक कहानी, इसमें लेखक किसी सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक समस्या की प्रमुखता देकर कहानी लिखता है। इसलिए ऐसी कहानियों में लेखक का चिंतन पक्ष प्रकट होता है। कभी कभी लेखक कहानी में समस्या का उद्घाटन करके उसका समाधान प्रस्तुत करता है, और कभी कभी लेखक समस्या का समाधान पाठकों पर छोड़ देता है। समस्यात्मक कहानी, जो भी कहानी परिवार व्यक्ति के जीवन की हो, उसमें वो व्यक्ति कोई समस्या हो उस पर लिखी जाती है। पारिवारिक जो समस्या है उस पर लिखी जाती है। सामाजिक हो, धार्मिक हो, उस समस्या का चयन करके उस पर कहानी लिखी जाती है। उस समस्या का उद्घाटन कहानी में होता है। सिर्फ समस्या बताना ही लेखक का कहानीकार का उद्देश्य नहीं होता, उस समस्या का हल समाधान ढूंढने का प्रयास होता है। लेखक उसमें कुछ ना कुछ सुझाव देता है कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए। वो तो कुछ लेखक कहानीकार ऐसे है कि समस्या का चित्र करते और उसका हल क्या निकलना है तो सोचने के लिए पाठक जो वाचक होता है उससे बाध्य करते, वो पाठक पर ही छोड़ देते, वही समस्या का समाधान निकले। इस तरह की कहानियाँ, समस्यात्मक कहानियाँ ज़्यादातर लिखी जाती है। ऐतिहासिक कहानी, इस कोटि की कहानी में इतिहास से कथा वस्तु ग्रहण की जाती है। इतिहास के कोई पात्र से, इतिहास की कोई घटना से कथा वस्तु ली जाती है।
जिस कहानियों का कथानक ऐतिहासिक घटना पर आधारित होता है उन्हें ऐतिहासिक कहानियाँ कहा जाता है। ऐतिहासिक कहानियाँ किसे कहते हैं? जिस कहानी का कथानक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होता है उसे वो का सामाजिक कहानी। सामाजिक कहानी में समाज और समाज जीवन का प्राधान्य रहता है। इस कहानी की कथा वस्तु कोई सामाजिक घटना होती है। पात्रों में समाज जीवन में उलझे हुए लोग होते हैं। कहानी में समाज जीवन से संबंधित देश काल वातावरण का चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक कहानी किसी समाज विशेष के समस्या हो या सामाजिक परंपरा हो, सामाजिक रूढ़ियाँ हो, उस पर लिखी गई कहानी। इसमें एक समूह होता है, व्यक्ति विशेष समाज को ही महत्व होता है। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, जिन कहानियों में मनोविज्ञान का तत्व प्रदान होता है उसको मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कहते हैं। मनोविज्ञान यानी मानसिकता क्या है उस पात्र की, व्यक्ति की, उस पर चित्रित की गई कहानी। इन कहानियों का संबंध सामाजिक या राजनीतिक किसी भी जीवन से हो सकता है, परंतु उनके पात्रों में अनेक प्रकार के द्वंद्व मानसिक द्वंद्व, जो विचारों के ये करो या वो करो, इस तरह के द्वंद्व दर्शन होते हैं। कथासूत्र की परिस्थितियाँ भी मनोवैज्ञानिक अथवा द्वंद्वात्मक आदि से प्रभावित होती है। मनोरंजन कहानी जो पात्र है, व्यक्ति है, उसकी मनोदशा का चित्रण होता है। उस मनोदशा का जो कोई समस्या हो उसका हल निकालने का भी प्रयास है। मनोवैज्ञानिक, जिस कहानी के में मनोविज्ञान तत्व प्रदान होते हैं उनको मनोविज्ञान कहानियाँ कहते हैं। आंचलिक कहानी, किसी आंचल विशेष की कथा का आधार बनाकर उसका सजीव वातावरण उपस्थित करना आंचलिक कहानियों की विशेषता है। आंचलिक कहानी यानी कि एक प्रदेश चयन करके उस पर लिखी गई कहानी, उसका जो भूभाग है, प्रदेश है, वही उसका प्रधान नायक के रूप में चित्रित होता है। उसकी विशेषता क्या है, उसका वातावरण कैसा है, उसकी अन्य समस्या क्या है उस प्रदेश की, इसका आंचलिक कहानी में विश्लेषण किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो कहानी के प्रकारों में हमें कुल 11 प्रकार देखे। वर्णनात्मक कहानी, घटनात्मक कहानी, चरित्रात्मक कहानी, वातावरणात्मक कहानी, प्रभावात्मक कहानी, भावात्मक कहानी, समस्यात्मक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी और आंचलिक कहानी। इस कहानी के प्रकार अब मुख्य शैली में लिखे जा रहे। इस प्रकार उपरोक्त कहानी प्रकारों का अध्ययन करने से हम कौन सी या किस प्रकार की कहानियाँ पढ़ रहे हैं इस बात का बोध होता है। शिवाजी विश्वविद्यालय के BA भाग 2 के प्रथम सत्र के लिए ऐच्छिक हिंदी के लिए इकाई 1 और इकाई 2 में 6 कहानियाँ का अध्ययन करना अनिवार्य है। आज इनका अध्ययन समीक्षा के मानदंड के आधार पर निम्नलिखित पद्धति से किया जा रहा है। ये कहानी के प्रकार है जो शिवाजी विश्वविद्यालय के ऐच्छिक प्रश्न पत्र 3 को लगाई कहानियाँ हैं जो 6 है, इनको ये प्रकार लागू पड़ती है। इनमें से कैसी कहानी है हम पढ़ रहे हैं और आप इस कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, ये जीती हुई बाजी हो या अन्य कहानियाँ हो, इनमें से हमें पता चलेगा कि हम कौन सी कहानी, जीती हुई बाजी है, गृह प्रवेश है, घर की तलाश है, जॉर्ज पंचम की नाक है, पहाड़ है और सिक्का बदल गया है। ये कहानी प्रकार है, उनमें से ही ये कहानियाँ लगाई गई अपने अध्ययन के लिए। हम आगे कहानी का परिचय, उसके जो पात्र है, उसका चरित्र चित्रण या उस प्रश्न कैसे आएंगे, इसके बारे में चर्चा करते ही रहेगी। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कहानी के प्रकार। अब अच्छे तरह से समझ लेके पढ़ेंगे, शिवाजी विश्वविद्यालय की जो सीन आते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे ध्यान से, तो कहानियाँ के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। कहानियाँ किस तरह से लिखी जाती है, कहानी के तत्व क्या होते हैं, या आगे के हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो अपने प्रश्न पत्र की कहानियाँ उसका परिचय देकर कहानियों पर भी चर्चा करेंगे। उसके प्रश्न क्या है, प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या है, जो प्रश्न आवश्यक है, महत्वपूर्ण, उस प्रश्नों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। इस वीडियो के इस चर्चा के साथ आज हम यहाँ कहानी में एक तत्व क्या है इसके बारे में आगे के लेक्चर में या आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।